सर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के लिए क्या करना है सर? वो अलर्ट कैसे मिले? ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, यस, स्ट्रेस, यस, ओके। सो फॉर एग्जांपल अभी आप है ना क्या कर रहे हो मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रील सेक्शन में जाते हो, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे जो रील सेक्शन में जाते हो, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे सॉन्ग्स दिखता है, करेक्ट। वो सॉन्ग पे अगर एक म्यूजिक, पता है म्यूजिक का सिंबल होता है ना, जो छोटा सा सिंबल, तो मतलब वो थोड़ा पुराना हो गया है। अगर एक आपको एक ऐसा एरो मार्क दिखता है, जो इसमें है, एरो दिख रहा है आपको, एरो मार्क, मतलब वो नया सॉन्ग आया मार्केट में। मार्केट में लाइक तो लेकिन आप वो सॉन्ग पे अगर आप क्लिक भी करते हो, ठीक है, तो उसमें आप अगर वो सॉन्ग पे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ये सॉन्ग पे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक सेकेंड, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने, यहाँ पे लिखा है 87,000 लोगों ने ये गाना यूज किया है। ट्राई करो ऐसा गाना यूज करने के लिए जो करीबन लाखों लोगों ने, मिलियंस में व्यूज है। उससे क्या होगा कि आपके पेज पे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन चिंटू मैम। पर सर मैम कभी कभी पर सर वो सॉन्ग अगर हम चूज करना चाहते हैं ना, तो कभी कभी मिल नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम होता है, सेव करना नहीं, ऑप्शन नहीं देते हैं। तो वो सॉन्ग हम कैसे रील में पुट करें? आप देखिए, आप जब भी सॉन्ग पे हो तो यहाँ पे ही सामने एक ऑप्शन है सेव ऑडियो करके। सर सेव ऑडियो का ऑप्शन ही नहीं इधर नहीं आता सर, है। हाँ सर, अब सब सॉन्ग में नहीं आता है। सब सॉन्ग में सेव ऑडियो का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, तो आप नहीं। एक काम करिए, ये सॉन्ग में सबसे ऊपर एक ऑप्शन है, वो पता है, वो ऐसे फ्लाई करते हैं ना, किसी को भेजने वाला ऑप्शन, पता है किसी को भेजना है, वो ऑप्शन होगा। वो सेंड करके या तो अपने पर्सनल आईडी पे भेज दो, या फिर अपने किसी और आईडी पे भेज दो, या फिर सॉन्ग का एग्जैक्ट नाम देख लो जो लिखा है, और वही चीज एग्जैक्टली आप वहां पे टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा गाना। वेरी सिंपल। सर बट रील्स बनाने के लिए ये ऑप्शन आता ही नहीं है, बहुत बहुत बार ट्राई कर चुके हैं तो इस मैंने चीज आपको को। बताया जैसे कि आपका जो प्रोफाइल में, आपके जो एडिट प्रोफाइल में जाके आपको अपनी सेटिंग्स चेंज करनी होगी, आपकी सेटिंग्स कुछ गलत होगी शायद से, जो उसमें आपका प्रोफेशन लिखा हो, मेकअप आर्टिस्ट लिखा रहना चाहिए, या मेकअप ब्यूटी केयर, उसमें ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, वो सही ऑप्शन चूज करो, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। गाइस एक और चीज मैंने मिस कर दिया आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो जैसे एक सेकेंड ना, ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये एक फोटो खोलूंगा मेरी, ठीक है, अगर ये किसी और की फोटो है, ठीक है, आपने किसी की मेकअप का ये फोटो देखा, ठीक है, आपको ये फोटो इंस्टाग्राम का सेव कर, एक, ओ आई एम सो सॉरी, मैं स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, वन सेकेंड गाइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा इंस्टाग्राम है, मैंने, ये मेरी फोटो है, ये फोटो को अगर मुझे सेव करना है, या सोचो ये किसी और की फोटो है, ठीक है, आपको इसमें बहुत अच्छा मेकअप लगा, उनका कट क्रीज या फिर न्यूड लिप्स, और बहुत अच्छे से किया है, आपको सेव करना है ताकि आपको आगे रेफरेंस के लिए काम आए। क्या करोगे आप? स्क्रीनशॉट लोगे कि कैसे सेव करोगे? मैं आपको बताता हूँ। सबके यहाँ फोन में वही फोटो के नीचे ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, ऐसा वाला, ये आप सिर्फ उस पर क्लिक करोगे तो फिर वो सेव हो जाएगा। और अगर आपने जो सेव, मैं आपको बताता हूँ कहाँ सेव होएगा। आप बहुत सारे फोल्डर्स भी बना सकते हो, जैसे मैंने वेडिंग, नॉलेज, जैसे बहुत सारे फोल्डर बनाए हैं, आप उस फोल्डर में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये आई मेकअप का है, तो फिर आप उस पर क्लिक करके आई मेकअप के फोल्डर में सेव कर दीजिए, उसमें सेव हो जाएगा। और ये सेव कहाँ होएगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो ऊपर ऐसे आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे, ऐसे 3 डॉट, सॉरी 3 लाइंस दिखेंगे टॉप राइट में, आप उस पर अगर क्लिक करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सेव्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जब भी उस पर क्लिक करोगे तो जो भी फोटोज आपने सेव किए हैं वो सारे फोटोज दिख जाएंगे। हेल्पफुल एवरीवन, अच्छा टिप था सबके लिए। सर इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जब, सॉरी बोलिए विनीता जी। सर कभी कभार ऐसा होता है जो रील आप बोल रहे हैं सेव करने के लिए, तो कभी कभार तो ब्लैक मतलब बताती है कि रील सेव हो गया, कभी कभार वो ही डॉट वाइट बताता है, तो उसका रीजन? मैं समझा नहीं, ऐसे कैसे मतलब? जो जहां से हम लोग रील सेव करते हैं, जिस डॉट पे हम क्लिक करते हैं, तो कई बार वो डॉट ब्लैक बताता है और कई बार व्हाइट बताता है।
हाँ, व्हाइट मतलब सेव नहीं हुआ है, आप ब्लैक हो गया मतलब सेव हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके, या नो प्रॉब्लम मैम। Sir, मैम I आप have मुझे a इंस्टाग्राम पे question. कनेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, कभी भी कुछ भी रहेगा। Sir, I have a question. यस प्लीज गो अहेड। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को पहली चीज ये पूछनी थी, जो आपने बूस्ट पोस्ट का बताया था ना, सो वी कैन डू इट बाय आवरसेल्व्स नो, इसके लिए थोड़ा ना कोई पीआर टीम या उसका कुछ जरूरत है आप इंस्टाग्राम पे? बूस्ट पोस्ट खुद से कर सकते हो, बट ये बात याद रखना कि ऑलरेडी अगर आप रील्स के थ्रू ऑलरेडी हजारों लोगों को अपना काम दिखा ही रहे हो, ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट पे आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बूस्ट पोस्ट इसके लिए होता है टारगेट ऑडियंस के लिए, कि आपको ये रील्स सबको दिखेगी रैंडमली, लेकिन ये लाइक आई हैव, अगर मेरे को अपनी सिटी में ही टारगेट करना हो तो आई कैन डू दैट नो? पार्डन मी, कैन यू रिपीट दैट? या मैं कह रही हूँ, अगर मुझे अपनी सिटी में ही करना हो टारगेट ऑडियंस तो आई कैन डू दैट। एंड एब्सोल्युटली, आप खुद से कर सकते हो, सिर्फ वो जो प्रोसेस दिखा रहा है वहां से आप वो फॉलो करते जाइए, वेरी सिंपल। और ये है ना, बहुत मतलब रील्स में नहीं दिखाते, क्योंकि अभी मैंने एक रील्स में देखा था तो उसमें वो सॉन्ग की वजह से मे बी कॉपीराइट का कुछ इश्यू आ रहा था। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि सॉन्ग का कुछ इश्यू रहा तो आपका किसी ने मुझे अभी यही लिख के भेजा है कि अगर सॉन्ग में कुछ इश्यू हो तो आपकी रील डिलीट हो जाएगी। रील डिलीट नहीं होगी पर आपका सॉन्ग म्यूट हो जाएगा। एंड है ना, ये वही वीडियोस होती है जिसपे अपन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते तो स्पॉन्सर्स लिखा हुआ आता है, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर, सॉरी मैं नहीं समझ आपका क्वेश्चन। जैसे अपन सपोज स्टोरीज देख रहे हैं, तो अपन स्टोरीज देखते देखते अपन पास कोई रैंडम पेज का स्टोरी खुल जाता है, उस पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नाम के नीचे पेज के। यस, सो दोज आर एड्स मैम, दोज आर पेड एड्स, ठीक है। Okay. पता है स्टोरीज वाली, हाँ, वो अगर आप खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड, बट मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप टीम से ही किसी से करवाओ। व्हाई? बिकॉज उसके पीछे बैकएंड में भी बहुत काम रहता है, ठीक है। तो मैं these are बैकएंड का two are मतलब different things. हियर मी आउट। फॉर एग्जांपल, आप जो ब्राइड पे मेकअप कर रहे हो, लोगों को सिर्फ उसका मेकअप दिख रहा है, लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि आपने मॉइस्चराइज किया है फेस, आपने प्राइमर लगाया है, लोगों को वो सब नहीं दिख रहा है। लोगों को सिर्फ फाउंडेशन दिख रहा है और उनका हाइलाइटर्स वगैरह दिख रहा है। तो इसके लिए जो भी मैंने आज आपको काम सिखाया है ना सोशल मीडिया का, तो मैंने आपको बैकएंड का काम दिखाया है जिससे आपका ऊपर का काम अच्छा दिखे, ठीक है। अगर आप बिना बेस के मेकअप करोगे, जो प्राइमर लगा के, तो आपका मेकअप ज्यादा टाइम तक नहीं दिखेगा, मेकअप फटने लगेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। ओके, वन अनदर क्वेश्चन। यस प्लीज टेल मी। मेरा ये कहना था कि अगर सपोज अपने पास कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट काफी टाइम तक क्लाइंट नहीं होता है, काम नहीं आ रहा है, सपोज लाइक वी डोंट हैव बुकिंग्स लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें अपन कैसे एंगेज रखें अपनी ऑडियंस को? अपने ऑडियंस को आप कैसे एंगेज रख सकते हो? खुद पे मेकअप कीजिए, खुद ही टिप्स एंड ट्रिक्स डालिए, यू नो, या फिर अपने फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, किसी ना किसी पे। अगर आपके पास काम नहीं आ रहा है तो फिर अपने आप को आप जिम्मेदार ठहराइए। क्यों? क्योंकि आप उतना अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो काम के लिए, ठीक है। अगर कल आपने अपने फ्रेंड का मेकअप करके या फिर 10 फ्रेंड्स का फ्री में मेकअप किया, उनका कोलैबोरेशन पोस्ट किया, तो आप 100,000 लोग देखेंगे। कोई ना कोई आपको बर्थडे पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई बुलाएगा ही बुलाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे नहीं बैठ के नहीं रहना है कि हमें काम नहीं आ रहा है करके। ये सोचो कि क्यों नहीं आ रहा है। आप ये चीज के लिए भी लेके मेरे से बात कर सकते हो कि मेरे पास काम नहीं आ रहा है करके, मैं क्या करूं, कैसे करूं करके, ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर। या अब जैसे आपने कहा कि अपने पे मतलब खुद मेकअप करके प्रमोट करना चाहिए, तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपन एक अपना खुद का प्रोफाइल बनाए जिसपे अपन ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड फॉर क्लाइंट के लिए वी हैव अनदर पेज कि अपन अपनी प्रोफाइल में लिख दे क्लाइंट प्रोफाइल, उसका पेज का नाम। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए आप ये काम कीजिए ना, अपने पर्सनल पेज पे आप ट्यूटोरियल्स दो और अपना काम के लिए अलग रखो। क्यों आपको 10-10 पेज बनानी है? आपको जो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो वो सारी चीजें किसको ही दिखानी है? वो सारे से कुछ नहीं होता। तो अपने पर्सनल पेज पे ट्यूटोरियल्स दो, ठीक है। बेसिक, ऐसे नहीं कि पूरा आप मेकअप करना सिखा रहे हो, फिर तो गए आपका क्लाइंट हाथ से। बस बेसिक दिखाओ ताकि लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट हो। जब एक्साइटमेंट क्रिएट होगी तब जाके वो आपके पास आएंगे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे जो है वो बस ऐसे करेंगे, उनका हो गया, ये करेंगे, उनका दूसरा आई हो गया। वो ये नहीं दिखा रहे कि कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे कि उनको आता है, तब जाके उनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, पूरे थाली में खाना परोस के नहीं देना है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो रील जो पोस्ट करना है तो वो करेक्ट टाइमिंग क्या होता है रील का? मैम मैंने जैसे वही बोला कि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि
मैं मोस्टली जो प्रेफर करता हूँ कि बिटवीन 10 to 12 पोस्ट हो, या फिर रात में रात में 10 to 12 इन द मॉर्निंग और 8 to 10 इन द नाइट। बट कभी कभी क्या होता है मालूम है मैम, रील्स का कैसे मालूम है, आप अगर सही गाने चूज कर रहे हो, सही ट्रेंडिंग वगैरह सब यूज कर रहे हो ना, आपकी रील वैसे भी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कभी-कभी इस टाइम में पोस्ट अगर कर भी दूँ, तो उतना रीच नहीं होता है, व्यूअर्स नहीं होता है, ये मैम देखा मैंने। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपके पेज में ओके। एंगेजमेंट कम है, फॉलोअर्स कम है, अगर आप ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। हुँ। अभी जैसे ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। जी, अभी मैं जी। आपको मैंने आपको जैसे बताया, अभी देखिए मैं रील्स पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मली कोई वीडियो पोस्ट किया है, फॉर एग्जांपल जो मेरा अलता भलता जो भी घूमने फिरने का, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने अभी एक ये वीडियो पोस्ट कर दिया हिंदुस्तानी भाव के साथ में, हुँ। ठीक है, तो उससे क्या हो गया मालूम है, ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने राइट सबको, उनको भी टैग किया है, सबको ये वो मेरे को ऑलरेडी उतना ज्यादा व्यूज मिल गया, उसके थ्रू मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए। गेटिंग मी? ओके। तो आपको यही कोशिश करना है जितना हो सके। अभी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, दूसरों के फॉलोअर्स कैसे खुद के फॉलोअर्स बनाना है, ठीक है। अभी ये रील्स में, ठीक है, मैंने ये एक इन्फ्लुएंसर है सीरत, ठीक है, इसके हुँ। कुछ 800 के 8 लाख फॉलोअर्स है। मेरे बाकी रील्स पे व्यूज देखो, मेरे को एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश कर दिया है ना कि मैं सोशल मीडिया का मैं ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोग मुझे मार्केट में जानते हैं, इसके लिए मैं बिजी ओके। रहता हूँ में। बट अभी के जनरेशन के लिए कोई नया उभर के आ रहा है, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे, मैं इतना ज्यादा ये नहीं हूँ, बट फिर भी ठीक है, चलता रहता है। अभी ये रील देखो, मेरे को कितना व्यू आ गया इस पे, क्योंकि मैंने ये इन्फ्लुएंसर को, सीरत को मैंने बोला कि आप मुझे टैग करो, मतलब आप मेरे साथ में कोलैबोरेशन पोस्ट करो। देखो मुझे 35,000 34,000 लाइक्स भी आ गए मुझे उसमें, और उसके कितने ओके। फॉलोअर्स ऑलरेडी मेरे ये बन गए। गेटिंग मी? तो यही सीक्रेट है कि आप अपने मॉडल्स का मेकअप वगैरह करो और उनको बोलो अपना कोलैबोरेशन करने के लिए, जिसके थ्रू आपके पेज पे एंगेजमेंट बढ़ेगा। अंडरस्टूड? ओके सर, ओके। हाँ, सर हाँ एक सर, थैंक बात यू। और, ये जैसे हम रिकॉर्डिंग हाँ, ट्रेंडिंग कहाँ पे से ऑडियो होगा यूज सर? करते हैं। एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये आकाश, रिकॉर्डिंग कहाँ पे से होगा? बिजल मैम की टीम आपको अपडेट करेगी इस चीज के बारे में, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन करूँ अब? वैशाली जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, अगर हमारा इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक से अटैच हो तो क्या हमारी रील बूस्ट नहीं हो सकती क्या? मैम वो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो ना रील, सॉरी इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हो ना, तो वो फेसबुक पे शायद जाता नहीं है, आई थिंक सो। वो बूस्ट नहीं होता सर, बूस्ट नहीं होता, बूस्टिंग होती नहीं है रील की, वो रील की बूस्टिंग ही नहीं होती। बूस्टिंग मैम देखिए, ये ना थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि अभी क्या है बोल के, क्योंकि अभी जैसे मेरा जो फैशन पेज है ना, उस पे अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करूँ तो वो सरप्राइजिंगली मेरे फेसबुक पे नहीं जाता है, पता नहीं, क्योंकि शायद मैंने कुछ सेटिंग्स करके रखी होगी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। पर मैं कोई फोटोज डालता हूँ ना, तो वो फोटोज ऑटोमेटिकली चला जाता है। और हाँ, यस सर, और आप यस सर। रील्स का बूस्टिंग का, आई डोंट थिंक रील्स को आप प्रमोट कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, पर आप फोटोज को तो डेफिनेटली बूस्ट कर सकते हो। सो या सर नहीं रील्स सर, को वो भी बूस्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है। हाँ, रील्स में शायद बूस्टिंग का ऑप्शन नहीं है। सर सर वर्कशॉप का इंस्टाग्राम सिलेबस पे पूछ, हाँ एक सेकेंड, हाँ अगर हाँ बोलिए। सर सर वर्कशॉप अगर का फेसबुक सिलेबस। पे होता है, ओके मैम, हाँ गुलनाज जी बोलिए, आप बोलिए। अगर अपना इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक से अटैच रहेगा तो जो रील फेसबुक पे जाएगी तो वो बूस्ट नहीं होगी, उस पे बूस्ट का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मैम नहीं, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक रील्स तो ऑटोमेटिकली वो वायरल हो जाते हैं बेसिकली, पोस्ट का आप बूस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने वही बोला, अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट बूस्ट कर रहे हो तो वो इंस्टाग्राम पे ही होगा, वो फेसबुक पे बूस्ट नहीं होगा। राहुल जी, एक्सक्यूज मी सर। एक क्वेश्चन। यस, हाँ बोलिए मैम। जी 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 जी, एक्चुअली ये क्लास जब हम ज्वाइन कर रहे थे, बीजल जी ने बोला है कि जो ऑलरेडी मार्केट में है उनको घंटी बजी है, तो किस तरह की घंटी बजी है, हमको क्या मतलब इस क्लास से मतलब हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि हम क्या क्या करना चाहिए। और एक चीज बीजल जी ने ये भी समझाया है कि मतलब आप अगर बिजनेस, आपका बिजनेस मैनेजमेंट एक्चुअल में मैनेज कैसा करना चाहिए, ये चीजें पता चलेगी आपको।
ऐसा बोला है तो एक्चुअली आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, पर लेकिन एक्चुअली मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं ही ना करूँ, मैं कैसा मैनेज करूँ, टीम भी हो, कुछ भी हो, मैं यस यस सक्सेसफुल बनूँ। ये चीज़ मुझे जानना है एक्चुअली इस क्लास से, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। ओके तो इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। राहुल जी जी, भी जी, देंगे कोई अपना भी आंसर। दीजिए, आंसर दीजिए बस। हाँ, देखिए देखिए मैम हमेशा बोलती है ना कि रामू काका नहीं बनना है, समझ रहे हाँ हो? जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। मैं तो सभी को इज एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज मैं बाहर से कॉल ले रहा हूँ ना, फाइन ना? हाँ जी। हाँ, तो रामू काका नहीं बनना इन द सेंस, अगर आप लोग रामू काका बनोगे ना, तो आप जो बाहर की दुनिया है ना, वो आपको नहीं मालूम पड़ हुँ, पाएगी। हुँ। लाइक जैसे भी राहुल ने बताया कि तुम्हें इन्फ्लुएंसर से बात करना है, इन्फ्लुएंसर को कोलैबोरेशन करना है, तुम्हें नए नए इन्फ्लुएंसर को पता करना होगा, सभी के पोस्ट रील कितने व्यू आए वो पता करना होगा, तो वो तुम्हें करना है। बट रही बात अभी जैसे कोई पोस्ट करना है, एक टाइम का रील का एक टाइम है, सबका एक एक अपना एक इंडिविजुअल सेटअप रहता है कि अभी इस टाइम पे रील जाना चाहिए, इस टाइम पे पोस्ट जाना चाहिए, इस टाइम पे आपका और कोई वीडियोस होगा तो वो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले तो अगर आप उस तरह का सेटअप कर चुके हो, मतलब जैसे आज के डेट में डीजल मैम का पूरा एक सेटअप है, करेक्ट? लाइक सोशल मीडिया टीम अलग है, हमारा जो टेक्निकल टीम वो अलग है, ठीक है? अगर उस टाइप का सेटअप पहले से हो चुका है, आपका आपके फॉलोअर्स लाइक लाखों में चले गए हैं लेट्स से, तो उस टाइप आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, आपको थर्ड पार्टी लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको आपको पे करना पड़ेगा, तो अकेले कुछ नहीं हो वही पाएगा। चीज़ ना सर, मतलब हमको मतलब वही चीज़, हम एकेडमी जाते हैं तो मेकअप सिखाते हैं, वो भी हम्म, मतलब पहला हम्म, रट्टे-रटाया जैसा सिखाते थे, पर लेकिन ऑनेस्टली मैं डीजल मैम की ऑनलाइन स्टूडेंट भी हूँ। मैं हम्म। मेकअप हेयर अच्छा करती हूँ, चीज़ यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है ग्रो होने में। देखो मैं ही मेकअप करूँ, मैं ही मतलब पोस्टिंग करूँ, मैं ही मतलब सर्च करूँ, मतलब एक गाइडेंस नहीं है। अच्छा एक टीम मैं हायर करूँ अच्छा तो कैसा टीम हायर करूँ? किस नहीं चीज़ नहीं में मैं मैं हायर मैं कर आपको सकती कहता हूँ? हूँ, मैं आपको सिंपल जी, जी, बोलता हूँ, जी। मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको टीम चाहिए ना, आप हाँ मुझे जी। मैं थोड़ी देर में अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। जिस जी, किसी को जी, भी जी, जी। टीम चाहिए, जिस किसी को भी आईटी रिलेटेड टीम चाहिए, टेक्निकल टीम चाहिए, कांटेक्ट करो। जी। मैं आपको इमीडिएट बंदा बंदी से आपको कांटेक्ट करा दूंगा, आप उसका फीस पूछो, आप इमीडिएट करा दो जी। उसको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसीलिए है कि तुम लोग ग्रो कैसे हो जाओ, जी, 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 ठीक है? बस ये गाइडेंस चाहिए हमको, ऐसा नहीं कि मैं ही खुद करते-करते ऐसा ना बनो, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आप को रियलाइज़ कर रही हूँ, मैं इस चीज़ में आई हूँ, मैं बहुत मतलब हैप्पी सोल थी, मतलब बहुत क्रिएटिव थी, पर लेकिन चीज़ें-चीज़ें करके ना मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। नहीं नहीं इट्स ओके। मैं आपको नंबर देता हूँ, बीजीएम का एक नंबर है मेरे पास जो हमारी टीम हैंडल कर रही है, मुझे आप कॉल करिए, मैं आपको सामने से जी, जी, जी। दो चार कैंडिडेट दे दूंगा, आप उसका इंटरव्यू लीजिए, आप उससे अपना बजट का बताइए, उससे नेगोशिएशन कीजिए और हायर कर लीजिए। वो फ्रीलांसिंग भी करता है, फुल टाइम भी करता है या करती है, वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा कैसे उसको आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सर, तो क्या वो ओके। दूसरी सिटीज के लिए भी काम करेंगे? हाँ हाँ, आजकल तो कोई जरूरी नहीं है कि आप आपके बाजू वाला ही ऑनलाइन वही हो गया काम है होगा, जैसे। सब कुछ ऑनलाइन है, आप कॉल पे कर जी। सकते हो सब कुछ डील, आप उसको आलोक काम सर, देखो, उसको जीपे कर दो, आजकल तो सब कुछ इमीडिएट हो गया है, आपको जब तक काम आलोक पसंद नहीं आता आप उसको पे करो। सर ये टीम क्या कोलकाता में अवेलेबल हो सकता है क्या? कोलकाता में एग्जैक्टली नहीं होगा, आपको आप कोलकाता, अभी जैसे मैं मुंबई का हूँ, ठीक है, तो मुझे एक मुंबई के सेकंड कॉन्टेक्ट ज्यादा पता है। ओके गाइस एक सेकंड गाइस हियर मी गाइस वन सेकंड आई एम गोना टॉक अभी मेरी बात सुनिए सब ओके जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप में से मैनेज नहीं कर पा रहे हो सब लोग ये भी वो भी ये भी वो भी आप में से किसी को भी डाउट है आप प्लीज आलोक जी से भी टच में आ सकते हैं या फिर आप मुझे बता दीजिए जैसे भी जो भी है हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन दे देंगे कि यू नो मैं आपको अभी किसी ने कोलकाता का पूछा राइट कौन था वो सर मैं अदिति घोष। अदिति मैम आपको क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी सर मेरा जो है ना मैं जैसे मैम ने बोला था ना सच में मैं रामू काका बन गई हूँ। हाँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, पोस्ट मैं भी करती हूँ, बूस्टिंग भी मैं ही करती हूँ। लेकिन ये करते-करते ना मेरा जो मेकअप का जो खुद का टाइम है वो कम हो गया। ओके आदित्य जी हाँ, मैं आपको हाँ। अगर मैं आपको आप
मंथ में कितने लोगों पे मेकअप कर लेते हो अप्रोक्सीमेटली? सर अभी तो हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन जो सीजन गया उसे हम 6 से 7 ब्राइड हम कर ही चुके हैं, और साइडर्स के मिले तो 15-16 तो हो ही गया, ठीक है। और हमारा क्लास भी चलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि हम सिर्फ मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो गया है। संजीव जी, मैं मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। आपके लिए कैसा होगा कि सिर्फ वेडिंग डे पर जाकर, ठीक है, आप अपने ब्राइड के फोटोज वगैरह खींच के, ठीक है, सारे फोटोज वगैरह खींच लो, जो भी है नॉर्मल वगैरह वीडियोस ले लो, और वो सारा मैं आपको किसी से मेरी टीम से मिलवा देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मैं बात करवा दूंगा आपकी, आप उनसे बात कर लोगे, ठीक है। एंड आपको हर महीने मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा जिसमें आप अपने फोटोज डालते रहोगे। आपका इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड जो भी है मेरी टीम के पास रहेगा, और जो भी पोस्टिंग करना है सोशल मीडिया पे आपको ग्रो करवाना है वो पूरा मेरी टीम का काम रहेगा। कैसे लगा आपको वो? हाँ सर, वो तो सर इसके चलेगा। चार्जेस वगैरह क्या होगा? चार्जेस क्या है? तो ओके, सर उसमें मैं वो चीज के बारे में सोच के नहीं आया था, पर मुझे वो ओके। थोड़ा भी वर्कआउट करना पड़ेगा। आप में से अभी वो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो, ऐसे कुछ करवाना है, आपको लग रहा है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप अभी एक काम कीजिए। ओ गॉड, आलोक जी, हम कैसे कर सकते हैं इस चीज के लिए? राहुल जी, मेरा एक हैदराबाद के क्वेश्चन लिए भी हो सकता है क्या? ये पूरे राहुल हम लोग क्या करते, मेरा ऐसा है, इन लोग कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हम उनको लिस्ट डाउन मेरे को करते। बहुत है इस चीज की वेट, I'll come there गाइस, 1 सेकंड। मैं और राहुल इंटरनल डिस्कशन कर लेते हैं। मीनवाइल हम लोग को आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा ना वो हम लिस्ट डाउन करेंगे, और जैसे कि अभी तुमने चार्ज पूछा तो इमीडिएट एज राहुल टोल्ड की नई आइडिया क्या बताएंगे, तो हम लोग उसे वर्कआउट करके ना तुम लोग को बता देंगे। गाइस, सब लोग अभी म्यूट कीजिए प्लीज, एक बार मैं कुछ बोलूंगा तो ईगो ना हो जाए सिर्फ, ठीक है गाइस? ओके, आप एक लिस्ट बनाइए जिन को भी ये सर्विसेज की ऐसे रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप फोटोज खींच के भेजो, बाकी एडिटिंग से लेके पोस्टिंग से लेके पूरा मैं एक ऐड कर रहा हूँ, मैं एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। उस ईमेल एड्रेस में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना नेम और कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल कर दीजिए, हम लोग सामने से आके कॉल कर लेंगे और आपका रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड कर लेंगे। वंडरफुल, ठीक है, डन। और फिर उसके बाद में बाकी ज़्यादा जो स्टोरीज वोरीज जाना है, जो भी, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हमारे पास होता है, बट कैसा है ना सर, यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो हम लोगों को थोड़ा मीडियम कॉस्टिंग में ही करके देंगे ना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सर। मैम, मैं ऐसा फिगर आउट करूंगा कि सबके लिए बहुत इजी बजट हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे होता है, बट दे कॉस्ट 5,000, 4,000, 3,000 लाइक दैट। और अभी राइट नाउ हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम इतना हाई जा सके जैसा। और उनका आप जो बोल रहे हैं ना कि जस्ट बूस्टिंग करना है महीने में 3 बार या ऐसा कुछ, तो सेम डेट वो कर रहे हैं, और एवरी टाइम जैसा आप बोल रहे हैं कि एक साथ पूरा भेज दो हमको और हम लोग पोस्ट करेंगे, सेम एज इट इज ये है यहाँ पे। मैम एक्चुअली ऐसी है ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे कॉलेज से पास आउट होके ना ऐसी छोटी छोटी ऐसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनको टेक्निकलिटी के बारे में पता नहीं है। सो ये सो मैं बोलूंगा ये सारी चीजें अवॉइड करो। ऑब्वियसली ये चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट ठीक है, अगर बहुत लोगों को करवाना है तो फिर मैं बीजल मैम की टीम से इस चीज के बारे में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप में से किसी का ये भी सवाल है कि मैं हैदराबाद में हूँ, मैं केरला में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, आप कहीं पे भी रहो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, आपका सोशल मीडिया हैंडल हो सकता है, दैट्स फाइन। क्योंकि मेरे आज ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो वर्ल्ड में हर एक कोने में रहते हैं, मेरी कंपनी उनका सोशल मीडिया हैंडल करती है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मीनवाइल मैंने ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया है। मतलब जैसा कि हम स्टूडियो मैनेजमेंट का ही जानना चाहते हैं, मतलब स्टूडियो को भी हम मैनेज कर पाए, जैसा क्लासेस दे रहे हैं ना, हमको भी ऐसा क्लासेस देना बहुत पसंद है, तो उस चीज की गाइडेंस भी हमको मिले तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके मैम, मेरी बात सुनिए मैम, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको अगर याद है तो मैंने आपको एक प्राइवेस इमेज का भी एक पेज दिखाया था, ठीक है। मैं एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। ये चीज ये कोर्स मैंने मायामी से किया हुआ है। इमेज कंसल्टेंट क्या होता है? जिसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। आप सब देख सकते हो कि मैं किस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ। कोई नॉर्मल आदमी वैसे हर एक में वैसे बात नहीं करते, हर एक अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है। ये जो भी मेरे में आया है, ये सारा है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने जो कोर्स किया है उसके थ्रू गया है, ठीक है। अगर आप
उस कोर्स के बारे में, जिसके बारे में जानना चाहते हो, मैं एक छोटा सा पीपीटी बना के मैं बीजल मैम की टीम को बोलता हूँ आपके लिए, आपको पिच करने के लिए। आप देखिए उसमें क्या रहेगा पता है, आपको क्लाइंट से अगर मिलने जाना है, ठीक है, किसी, आपको कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, कौन सी ज्वेलरी पहन के जानी है, एक्सेसरी, ऐसे नहीं कि आपको महंगे कपड़े पहन के जाने हैं, जो है उसमें से ही कैसे ड्रेसअप करके जाना है। आप वेडिंग डे पे आपको कैसे खड़े रहना है, क्या, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। हर एक चीजें, आप बैठे हो आपको कैसे बैठना है, अगर आपको दिखाना है कि आप बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो आपको कैसे बैठना है, आपको दिखाना है कि आप कोई नए हो तो कैसे, ये सारी चीजें उसमें कवर अप होती है। मैं इस चीज का भी एक छोटा पिच बना के मैं आपके थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप फिलहाल के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन जो भी है आप सब नोट डाउन करके, आपको रियली अगर आप में है कि मुझे सच में बड़ा बनना है, सच में आगे जाना है, प्लीज क्वेश्चंस लिख के भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा हर एक का जवाब देने के लिए। ठीक है सर सपोर्ट हाँ, सर कीजिएगा मेरा बाद में। सर आपको कहाँ भेजना है मैंने क्वेश्चन, डीएम करूं? मैंने ईमेल आईडी आप लोग को मैसेज किया हुआ है, वो ईमेल आईडी पे पहले तो आप अपना कांटेक्ट नंबर नेम दे देना, तो मैं राहुल उस पर वर्कआउट करके 1-to-1 कॉल करके आपका रिक्वायरमेंट समझ लेंगे। फाइन। सर मेरा क्वेश्चन है। सर एक बात, एक मिनट सर। राहुल हमें सर। इस वीडियो की बोलिए लिंक ना कब मैम, बोलिए ना। मिलेगी सर? इस वीडियो की लिंक हमें कब तक मिलेगी? आलोक हाँ जी, अच्छा मैं सभी लोग को वीडियो का लिंक बता देता हूँ। क्या होता है कि ये गूगल है ना, तो गूगल पहले क्या करता है, रिकॉर्डिंग के बाद वो अपने सर्वर में रखता है, उसको प्रोसेस करता है, और हम लोग को 2 दिन बाद उसका लिंक शेयर होता है। फिर वो लिंक शेयर होने के बाद ना हम अपने सिस्टम पे यानी अपने सर्वर पे डाउनलोड करते हैं, उसको प्रॉपर एडिटिंग करते हैं, जो बैकग्राउंड नॉइजेस होते हैं, जो और भी उस पर हम लोग ब्यूटिफिकेशन करके आप लोग का वीडियो जब रेडी हो जाएगा, आई मीन ये रिकॉर्डिंग का, तो हम लोग आपको इस वीक इनके के अंदर या तो इंस्टा पे डाल देंगे या हम लोग शेयर कर देंगे। आज ही मेरा बात हुआ टीम से, तो मे बी थैंक यू सर। प्रोबेबली हाँ दिस वीक इनके अंदर या तो इंस्टा पे डाल देंगे, लिंक दे देंगे, आपको पोस्ट कर देंगे। ठीक है। अब या इंस्टा तो पे ही हम, डाल दीजिए सर, ताकि हम कब भी देख सकें। सर मेरा ठीक है क्वेश्चन ठीक है, मैं मुझे एक बात पूछना है। सर जैसे मेरा इंस्टा आईडी है ना, वहाँ पे मेरे को टैग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। टैग का ऑप्शन तब दिखेगा जब आप एकदम लास्ट पोस्ट पे अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप अभी, आपके हाथ में फोन है अभी, हाँ आपकी है। प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी अपना फोटो खोलिए, ऑलरेडी आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, खोला आपने फोटो, हाँ खोला। ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं फोटो के राइट साइड में टॉप में, हाँ दिखा। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, 5वां या हाँ 6वां ऑप्शन आ जाएगा एडिट, एडिट पे क्लिक किया आपने, हाँ एडिट पे अभी आपको फोटो पे नीचे लेफ्ट साइड में एक ऐसा सर्कल दिखेगा, जिसमें सर्कल दिख रहा है, टैग लिखा रहेगा कुछ, तो हाँ लिखा है टैग पीपल। आ गया मैम? हाँ हाँ थैंक यू सर। आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, मिठाई भेज दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन सर था। मुझे भी पूछना था। केरला से भेज रही हूँ। सर Hello sir, I am Shruti, fabulous Hi Shruti, I saw your pictures on Instagram. Your work is actually fabulous. Really sir? Of course, tell me Shruti, बोलिए। एक्चुअली सर मुझे ना एक कॉल आया था कि आप गूगल पे वेबसाइट बना दो, हम आपकी पिक्चर को पोस्ट करेंगे, हम आपको ऑर्डर देंगे। तो ये सच में होता है या हम लोग, मैं आपसे ही कनेक्ट हो जाऊं, ऐसे कुछ? एक सेकेंड, ये चीज का जवाब आपको आलोक जी दे सकते हैं। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो विजल का मैम का जो वेबसाइट यानी हमारा जो बिजली गढ़ा का जो वेबसाइट है, वो आप सभी लोगों ने देखा है? यस। कैसा लगता है वेबसाइट वो? बहुत अच्छा है सर। हाँ वो हमने खुद ने बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है, और उस टाइप का जो वेबसाइट होता है ना, वहाँ पे स्टैटिक एज वेल डायनामिक कंटेंट दोनों होते हैं। आज के डेट में, पहले मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है, अगर कोई ऐसे बोलता है ना, उससे पहले आप चार्ज पूछो, क्या चार्ज लोगे, उससे 2 क्वेश्चन पूछो, स्टैटिक वेबसाइट का क्या कॉस्ट है और डायनामिक का क्या कॉस्ट है। तो कभी भी डायनामिक वेबसाइट बनाने के सोचने का, क्यों? क्योंकि डायनामिक साइट जो होता है वो अल्टरनेटिव, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि आज आपका जो पोर्टफोलियो है वो जाके 2 महीने बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो चेंज नहीं करेगा, उसके लिए हैवी अमाउंट मांगेगा चेंज करने को। तो डायनामिक वेबसाइट बोल लो, हाँ मुझे डायनामिक वेबसाइट चाहिए, आपका क्या चार्ज है, उसमें आप क्या दोगे, कितने पेजेस दोगे। 5 पेज का भी वेबसाइट होता है और 5000 पेज का ही वेबसाइट होता है।
हम लोग की बिजलगढ़ा मैम का जो वेबसाइट का पेज है वो 60 पेज का वेबसाइट है। आपको दिखता होगा ऊपर से 25-30 पेज ही, लेकिन उसका CRM भी इनबिल्ड है। जो कोई तो मैम पूछी थी ना कि हमको एकेडमी चलाना है, पढ़ाना है, टीचिंग करना है, तो वो सारा कुछ भी उसमें ही होता है, CRM होता है। तो उस लेवल का बात करो पहले से ही ना, उसको ऐसा बात करो कि मुझे एकदम हाई लेवल का वेबसाइट ही चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैम की शुरुआत के लिए आप बना लो 5 पेज का बना लो, फिर वो क्या होगा ना, आपके डबल पैसे चले जाएंगे, क्योंकि उसको फिर से वो रिवैम्प करना होगा। आपका अगर रीच बढ़ जाता है, आपका कुछ और उसमें काम होता है, आपका टीम बैठता है, तो उस केस में आप पहले से उसको जितना ज्यादा आप बता सकते हो ना, हाँ ये रिक्वायरमेंट है मेरा, पहले आप रिक्वायरमेंट बताइए, उसके बाद कॉस्टिंग करें, फिर आप सीधा मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कहीं जा रहे हो। सर मैं आपको फ्रेंडली बोलूँ तो देखो, अभी जैसा हमने क्लास तो किया है, तो ज्यादातर करके कैसे ना, मुझे आप लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट होगा उनसे ज्यादा, ऑब्वियसली तो मैं आपसे कनेक्ट होना चाहूँगी। अगर मुझे कुछ बढ़ना हो तो क्या आप हेल्प करेंगे? हाँ ऑब्वियसली हम लोग खुद ही वेबसाइट बना के देते हैं। हमने 2 दिन पहले ही हमारा, अगर हम लोग का ब्यूटी आर्क से टाई अप हुआ है प्रोडक्ट का, उसका पूरा CRM का सेटिंग एंड CRM का एंट्री वो VGM की टीम ने बना के दिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू यूज दैट। उनको भी यही था कि हम बाहर से जाए, वो हमारे थ्रू ही गए वो। एनीवेज मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, आपको कॉस्टिंग बता दूंगा, बट बहुत अच्छा बना के देंगे। तो आप लोग जाके कनेक्ट होना चाहते हो तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मैंने आपको इंस्टा आईडी दी है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे, मेरी जब भी टाइम मिलेगा आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। जी प्राइवेट में रिक्वेस्ट किया है ना, तो मैं देख लूंगा, मैं जी बता दूंगा। जिसको भी वेबसाइट से रिलेटेड इश्यूज हो, जिसको भी गूगल का कुछ समझना हो, या जिसको अपने सलून का कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, एनीथिंग, हम सब में हेल्प करेंगे। थैंक दिस इज नॉट ओनली कि आप ऐसा नहीं है कि आप बिजलीगढ़ा से ही बनवाओ, आपको जहाँ से भी हेल्प चाहिए थर्ड पार्टी मैं कनेक्ट कर लूंगा, कौन कर लूंगा, समझा दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। राहुल सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा नंबर कब आएगा? सृष्टि जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर नेहा जैन। तो आपने पहले बताया था हैशटैग का, वो हैशटैग का मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने लगाना वो एडिट प्रोफाइल करके प्रोफाइल के नेम पे लगाना है हैशटैग, कि उसका अलग से पेज बनाना है? हैशटैग मैम आप एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? आप ये सेशन को फिर से देखिए जो हैशटैग्स के बारे में हम बता रहे थे। अगर आपको इन केस नहीं समझते, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। बाकी तो सारा समझ आ गया। सर मेरा क्वेश्चन था, तो आपने कहा नहीं अपने नाम का हैशटैग बनाए, जैसे हैशटैग सृष्टि मेकओवर, ये प्रोफाइल की जो हम लिखते हैं वहां पे लगाना है कि ये कहाँ पे करना है? फोटोज में, हर एक फोटोज के नीचे। वहां पे एक बार जो मेरा जो वेडिंग्स का पेज आपने देखा ना इंस्टाग्राम पे, जो मेरा फैशन का पेज है, वेडिंग्स का पेज जरा ध्यान से देखो, मैंने कैसे कहाँ पे क्या हैशटैग लगा, आपको समझ जाएगा। ठीक है, मुझे भी पूछना है, कब से वेट कर रही हूँ। एक सेकंड गाइस। हाँ बोलिए। FB पे हम पेज बनाते हैं, पर्सनल कोई पेज बनाना हो, एक तो अकाउंट चलता है, एक तो पर्सनल बिजनेस के लिए पेज बनाना है। हाँ नहीं, फेसबुक का पेज बना सकते हो। अगर आपको है ना आगे जाके फेसबुक के थ्रू एड रन करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जैसे मैंने जो बोला था ना फेसबुक के थ्रू एड रन करना है, तो आपका पेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो वो एड मैनेजर के थ्रू रन करना थोड़ा मुश्किल है। सोया ठीक है। ओके नेहा जैन जी, आपके पास आपका कोई सवाल है मेरे लिए? या सर, कंटिन्यूअसली आई एम सेइंग दैट। आई एम सो सॉरी नेहा। नहीं इट्स ओके सर। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि इंस्टाग्राम के एक ही पेज में हमको 2-3 अकाउंट लिंक करना है, तो हाउ टू क्रिएट इट एंड लिंक इट? हाउ टू क्रिएट इट, ये देखिए ना मेरे अकाउंट पे मैंने कैसे लिंक किया है सारा। वैसे सर जैसे मेरा ऑलरेडी एक प्रोफेशनल पेज है, बट मैं उससे जाके सेकंड पेज बनाने की कोशिश करूँ, सो आई कांट एबल टू डू दैट। उससे नहीं बनेगा, आपको ऑल टुगेदर नया पेज बनाना पड़ेगा बाहर से जाके पूरा, ऐसे उसके थ्रू नहीं बनेगा वो। ठीक है ओके, एंड हाउ टू लिंक दैट? फॉर एग्जांपल अभी ये जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है, राहुल शर्मा, अभी मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे बायो में लिख दो कि मेरे कौन से पेजेस है, और बाकी वहां पे पूरा दिख जाएगा। फिर यहाँ पे दिख गया मेरा फैशन पेज है, मेरा वेडिंग्स पेज है, और मैं जो भी, और मेरा ये मेरा NGO है, और ये मेरा एडिटिंग का डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। वैसे ठीक सर है? ये बायो के नीचे जो पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन में जो पेज है कनेक्ट और क्रिएट, यहाँ से होगा ये?
क्या ये नहीं, सिर्फ आप बायो में ही जाके एडिट में जाके लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे एडिट प्रोफाइल में क्लिक कीजिए और बायो में लिख दीजिए बस, और फिर लिख दिया आपने, आपके प्रोफाइल में आ जाएगा। दैट्स इट। एंड सर इसके नीचे जो पेज में कनेक्ट और क्रिएट है, ये क्या चीज है? कनेक्ट या क्रिएट, वो क्या दिखा रहा है मैम, मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे जरा इंस्टाग्राम पे प्लीज डीएम करो मुझे, ठीक है? मैं एक बार चेक करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके डीएम करो। सर आई हैव वन मोर। मुझे पूछना था सर प्लीज। अच्छा लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। ओके ओके नेहा जी, एक सेकंड, मैजबिन जी, मैं इसके बाद आप पे आता हूँ, ठीक है? नेहा जी बोलिए। हाँ सर, स्नैपसीड में जो आपने बताया कि 3 वीडियो हम एक फ्रेम में रन कर सकते हैं और तीनों को मैंने सेट किया, तो वो स्क्वायर में, इन शॉर्ट में सॉरी, उसको मैंने जब जूम आउट या जूम इन करके सेट करने की कोशिश करी तो वो सिर्फ स्क्वायर में ही बड़ा या छोटा हो रहा है, नॉट इन रेक्टेंगल और एज पर आवर साइज। एज पर योर साइज, ओके। एवरी मुझे वो चेक करना पड़ेगा मैम एक्चुअली एक बार। आपने कहा कि हाँ, क्योंकि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में ही होगा मैम, क्योंकि वो फोटो का वीडियो का कॉन्फ़िगरेशन ही वैसा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है? जी सर। आप पहले वो सिर्फ उसी वीडियो को InShot पे खोलिए, ठीक है? आपने सिर्फ वो वीडियो InShot पे खोला, फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे एक ऑप्शन रहेगा क्रॉप वीडियो। ओके। फिर वो वीडियो को आप क्रॉप कीजिए, आपको जितना क्रॉप करना है, ठीक है? फिर आप क्रॉप करके बॉक्स फॉर्मेट में, या कि वरना सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि आप जब भी वीडियो लेते हो तब भी आपको पता रहना चाहिए कि आपको इसका एडिट करके क्या करना है। आप जब भी ब्राइड का मेकअप करते हो तो आपको पता ही रहता है ना फाइनल लुक क्या देना है आपको, राइट? जैसे ही कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो गया, ऐसे तो नहीं होता, राइट? तो इसके लिए वीडियो लेते वक्त भी आपको अभी अगली बार सोचना है कि आपको बॉक्स फॉर्मेट में लेना है क्या। वो सारा आपको आपके फोन सेटिंग्स में मिल जाएगा, कैमरा सेटिंग। बट आपने जो InShot में सेट किया अभी स्क्रीन रिप्रेजेंट करके, उसमें आपने बड़ी इजीली अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको अपने स्मॉल साइज कर लिया था। आपने अगर देखा रहेगा, मैंने 2 फिंगर्स यूज किया था। देखिए मैं अभी अगर मैं PIP करके मैं इसमें एक, फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये वीडियो लिया, ठीक है? अभी मैं ये वीडियो को मैंने टर्न कर दिया, या तो मैं इसको बड़ा कर पा रहा हूँ या छोटा कर पा रहा हूँ, पर मैं इसके साइज चेंज, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इसको बॉक्स में नहीं, 2 उंगली से कीजिए, हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ सर, ये बड़ा छोटा तो हो रहा है, बट जैसे हमको 3 वीडियो चलाना है तो वो 3 नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा और फिर पीछे का भी बैकग्राउंड दिखेगा। पीछे का बैकग्राउंड हटा दो, यहाँ पे एक वीडियो आ गया, ठीक है? अभी PIP करके मैंने दूसरा वीडियो लिया, दूसरा वीडियो को मैंने टर्न करके एग्जैक्टली उसके नीचे सेट कर दिया, जैसे, ठीक है? उसके नीचे सेट कर दिया। तीसरा वीडियो लेके आप यहाँ पे नीचे डाल दो और फिर आप प्ले करोगे, आपके तीनों वीडियो साथ में प्ले हो रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके सर, ठीक है। मैं सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकंड ना, मैजबिन जी आप बोलिए नेक्स्ट। जी सर मुझे ये पूछना था, इंस्टाग्राम में जो बायो बनाते हैं, एक्चुअली में क्या, मैं बिगिनर हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इंस्टाग्राम यूज करते हुए, तो एक अच्छा बायो कैसे बनाएं जिससे मतलब वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, या उससे ऐसा लगे कि भाई एक ये प्रोफेशनल है या इस तरीके से है, तो वो किस टाइप से करना चाहिए सर? ओके, अच्छा बायो कैसे बनाना है, ठीक है? एक काम कीजिए, अच्छा बायो बनाने के लिए आप जो प्रोफेशनल्स है आप उनका प्रोफाइल चेक कीजिए। आप बिजल मैम का पेज चेक कीजिए, आप मेरा पेज चेक कीजिए, और भी जो भी मेकअप आर्टिस्ट है और भी जो भी आर्टिस्ट है उनके पेज पे क्या लिखा है आप लिख सकते हो। सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकअप स्कूल, ठीक है? लाइक DM मतलब डायरेक्ट मैसेज, DM मैसेज फॉर ब्राइडल बुकिंग्स, और ऐसे सब लिख दीजिए, ठीक है? ज्यादा कुछ मत लिखना, नहीं तो फिर लोग ज्यादा देखते नहीं है। जितना कम से कम हो सके उतना लिखिए, ठीक है? आप सिर्फ उतना भी लिखोगे सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकअप स्कूल, काफी लोग वहीं पे फ्लैट की इतना बड़े इंस्टीट्यूट से इन्होंने सीखा है करके, वो सारी चीजें मायने रखती है। अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, मैंने भी इसमें लिखा है कि डिज्नी फोटोग्राफर, डिज्नी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है? तो मैंने उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ओके सर एक चीज और पूछना था। हाँ बोलिए। वो व्हाट्सएप पे जैसे बनाते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी डिटेल्स होती है ना, कि वो बिजनेस अकाउंट के थ्रू होती है या पर्सनल भी, कि वो आईडी उनकी ओपन करो तो सब कुछ उसमें नीचे दिखने लगता है, जैसे मेकअप से रिलेटेड या जो भी उनका काम है, या सारी डिटेल्स हो गई, या उनका इंस्टा पेज वगैरह हो गया, वो सब कैसे उस पे करते हैं सर? आपके फोन में नॉर्मल व्हाट्सएप है? हाँ नॉर्मल तो मैं यूज करती हूँ।
व्हाट्सएप बिजनेस है आपके पास? नहीं नहीं नहीं। अभी एक काम कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है? ओके सर जी। जब भी व्हाट्सएप बिजनेस का डाउनलोड करोगे उसमें आपके पास पूरा ऑप्शन रहेगा कि आप अपना पूरा काम वाम सब कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम के किसी भी पेज पे जाइए, मेरा नंबर सेव कीजिए और मेरा व्हाट्सएप पे मेरा बायो चेक कीजिए, आपको उसमें सब दिख जाएगा। उसमें दिखेगा फैशन मेकअप, फैशन शूट्स, ब्राइडल शूट्स, और उसमें दिखेगा इंटीरियर, फूड फोटोग्राफी। वैसे मतलब मैंने सेम नंबर पे दोनों चल सकता है सर, या फिर बिजनेस ही चले या फिर पर्सनली चले? नहीं, या तो बिजनेस चलेगा या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप चलेगा, पर नॉर्मल व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप बिजनेस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मतलब बिल्कुल फर्क नहीं है, बस इट्स जस्ट दैट व्हाट्सएप बिजनेस पे आप अपना काम भी दिखा रहे हो, काम दिखा सकते हैं। मैं आप सबको बोलूंगा इनफैक्ट कि सब व्हाट्सएप बिजनेस पे स्विच कर दो, आपके चैट वैट कुछ भी नहीं जाएंगे, सब हो जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा नंबर चाहिए तो अपने फोन में सेव कीजिए और देखिए मेरा प्रोफाइल व्हाट्सएप बिजनेस पे कितना अच्छा दिख रहा है, आप भी वैसा आपका बनाना है, ठीक है सर? यस प्रवेश, टेल मी। ओके सर आपका नंबर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे फैशन पेज पे या वेडिंग्स पेज पे जाइए, वहां पे कांटेक्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर, मेरा क्वेश्चन बूस्टिंग को लेकर के था कि बूस्टिंग में भी एक अमाउंट लगता है जो हम पे करते हैं तो फिर हमारे प्रोफाइल को बूस्ट मिलता है, और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर। हम हर सिटी का कोई इन्फ्लुएंसर होता है जिससे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ह्यूज अमाउंट मांगते हैं, मतलब कोलैबोरेशन जो फीमेल मॉडल्स होती हैं जिनके अच्छे फॉलोवर्स होते हैं, तो मतलब हमें किस चीज के लिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो हमें किस चीज के लिए जाना चाहिए? हमें अपनी पोस्ट, अपने इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स हैं उन्हें डायरेक्ट बूस्ट करना चाहिए या फिर इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा अमाउंट मांगते हैं बहुत। आप कहाँ से हो प्रवेश? इलाहाबाद से, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। Oh God, wow, such a nice place. Like I was like, shit, मेरे को एक सेकंड के लिए पता चला कि मुझे पता भी नहीं है कहाँ पर है. I'm so sorry, but that's so cool. Okay, so what you have to do is in such case avoid करो influencers को use करना. I'll tell you why. अगर आप एक influencer को या किसी को पे करते हो अपना काम करने के लिए, आपका उन पे मेकअप करने के लिए, ठीक है? First of all, आप उनको कितना पैसे मांगते हो? 10,000, 20,000, 25,000? Yes, 7 to 10,000, क्योंकि हमारा प्रयागराज छोटा सिटी है, बट अगर उनके पास 20,000 फॉलोवर्स हैं या फिर कोई ऐसे भी हैं जिनके पास 2-3 लाख फॉलोवर्स हैं फीमेल, तो वो बहुत मतलब 10 से 15 या 7 से 15 के बीच का अमाउंट मांग रहे हैं वो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उतना ही सेम पैसा याद रखो। अगर उसका आधे का आधा पैसा आप इंस्टाग्राम पे भी लगाओगे ना तो फिर ज्यादा। अगर उसके पास सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स है, 20,000 फॉलोअर्स को दिखाने के लिए अपने, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, आपसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं, वही 10,000 रुपए आप एड्स में या इसमें लगाओ, आप पूरे इंडिया को दिखा सकते हो अपना काम, ठीक है जी। और अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहा तो फिर हम साथ में शूट कर सकते हैं। आप उन पे, उनको पता चलेगा राहुल आया है तो फिर वो तो ऐसे फ्री में काम करने तैयार हो जाएंगे, फिर आप उन पे मेकअप कर देना, हो गया। फिर तो हर शूट के लिए वो आपको बुलाएंगे, फिर आप बोलना मैं 10,000 चार्ज करती हूँ, फिर तुम शुरू हो जाओ कर्मा, यू नो। एंड ऐसे हुआ है एक्चुअली, यू नो, क्योंकि उन्होंने आपका काम देखा नहीं है अभी, इसके लिए वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। एक बार उन्होंने आपका काम देख लिया, यू नो, फिर उनको आपकी आदत पड़ जाएगी। गेटिंग मी? सो या चिंटू मैम बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन सर ये पूछना था कि जैसे मेरी इंस्टा आईडी पे इसमें आपने बोला टाइम के अकॉर्डिंग आप डालो पोस्ट अपने, सुबह दोपहर शाम देके, तो मैंने हर बार अपने पोस्ट ऐसे ही डाले हैं या रील्स भी डाली हैं, बट ना तो कभी व्यूज आ रहे हैं, और ट्रेंडिंग सॉन्ग पे भी डाले हैं और कभी व्यूज भी नहीं आ रहे ना लाइक्स आते हैं। व्यूज ही नहीं आते तो लाइक्स कहाँ से आएंगे? ओके मैम, मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैसेज कीजिए जरा, मैं चेक करूँ क्या। रिचा प्रधान मेकओवर। क्या? रिचा प्रधान मेकओवर। रिचा प्रधान। सर एक क्वेश्चन और, मेकओवर कभी यही है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड ना, यही है ना सर्टिफाइड फ्रॉम शीना कुमार, ये जो है आपका प्रोफाइल? ओके, आपका बायो तो बहुत अच्छा है, पर आपकी प्रॉब्लम ये है गाइस, एक काम कीजिए, आप सब एक काम कीजिए, अभी इनके पेज पे जाइए ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है? चलो मैं आपके फॉलोअर्स बढ़ा रहा हूँ, मैं यहीं पे फॉलो करो, चलो एक दूसरे को। रिचा प्रधान मेकओवर्स, PRADHAN। सर हमें भी फॉलो कर दीजिए। हाँ मैम, मैं आपको बूस्ट करता हूँ, आप टेंशन मत लो।
ओके ठीक है, डन। चलो रिचा मैम के हम प्रोफाइल में आए। सबसे पहले वहां पे मुझे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कि मेकअप आर्टिस्ट, जो इन्होंने अपने बायो में ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, चलो इन्होंने ये भी डाला है। प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट, जो हेयर आर्टिस्ट आपने स्पेलिंग लिखी है वो हेयर एच छोटा है, वो मुझे बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है, वो आप थोड़ा ठीक कर दीजिए। ठीक है, फ्रीलांसर के बदले लिखिए ऑपरेट्स ग्लोबली, कि पूरे वर्ल्ड, इंडिया में आप ऑपरेट करते हो। ठीक है, और वहां पे वर्ल्ड का एक सिंबल डाल दीजिए। ठीक है, और सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट के बाजू में या तो कोई लिपस्टिक या ऐसे हेयर का ऐसे कुछ सिंबल भी डाल दीजिए। एंड लिखा है आपने, एंड के बदले आप वो सिर्फ एंड डाल दीजिए, जितना हो सके कम लिखना है हमें। ठीक है, ओके। वहां से चलो जयपुर अलवर, ठीक है, वो भी फाइन। आपके लास्ट में सिर्फ gmail.com लिखा है, वो क्या है? वो मेरे को समझ नहीं रहा है। वो सर मैंने अपने काफी बार प्रोफाइल डालने की, वो जीमेल आईडी डालने की कोशिश की, पर वो कभी नहीं आई इसमें, हमेशा gmail.com ही लिखा आता है। क्योंकि आपने चिंटू जी आपने गलत जगह पे डाला है। आप यहाँ से जो कॉल, डीएम, बुकिंग्स वगैरह जो भी लाला सब लिखा है वो सब हटाओ। ये बात याद रखो कि आपके ऑडियंस को जितना चीजें सिंपल करके दे रहे हो उतनी चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है, थाली में आप परोस के अगर दे रहे हो तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए एक क्लिक पे आपका काम होना चाहिए। आप एडिट पे जाइए। सर इनका आईडी बताना, इंस्टा आईडी किनका? मैम, चिंटू मैम, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे लिखा है ना, रिचा प्रधान मेकओवर्स। देखो मैंने लिखा हुआ है रिचा प्रधान मेकओवर्स। ठीक है, तो मैम अभी आप सेटिंग्स में जाइए। ठीक है, सेटिंग्स में आप अगर जाएंगे तो वहां पे आपको अपना, सॉरी, या फिर एडिट प्रोफाइल होगा ना वहां पे आपके नीचे। एक सेकंड, मुझे अपना फैशन का पेज खोलने दीजिए, तभी मेरे को समझेगा। सर यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। एडिट प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन रहेगा जहां पे आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आप सब मेरा प्रोफाइल देखोगे तो वहां पे लिखा है कॉल, एक बटन पे आपको लोग कॉल करने चाहिए। रिचा जी, आपको लगता है आपने जो वहां पे नंबर लिखा है वहां पे ऐसे कोई आपका नंबर अभी कैसे कर देखेगा? आपका नंबर देखेगा, फिर अपने नॉर्मल कॉलिंग पे जाके आधा नंबर लिखेगा, राइट? तो इसके लिए पहले तो सेटिंग्स चेंज करके वहां पे कॉल में डाल के अपना नंबर डालिए। और कॉल में एक और ऑप्शन है, जिस कॉल के नीचे आएगा ईमेल आईडी, उसमें आप अपना जीमेल आईडी लिखेंगे ताकि एक क्लिक पे कोई आपको मेल कर सकता है। ठीक है रिचा जी, आपका वो जैसे हो जाता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हो गया, मैं चेक कर लूंगा। समझा आपको मैम? और मैंने आज कल आपने जो बताया था उसके बदले में आज जो रील डाली है वो आपसे उसी में से सीख के डाली थी। तो एक बार आप देखिएगा जैसे भी हो। आप सब रिचा मैम के पेज पर है। ठीक है, अगर आप सब रिचा मैम के पेज पर है, ठीक है, रिचा प्रधान मेकओवर्स, आप देख सकते हो जो आज उन्होंने रील डाली, कभी डाली 3 घंटे पहले। मैम ये आपने स्नैपसीड पे एडिट किया? ओ सॉरी, InShot पे। ओह माय गॉड, आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। वेरी गुड जॉब मैम, बहुत अच्छा एडिट किया है आपने। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी आप एक काम कीजिए। ठीक है, चलो रील पे क्लिक करो। रील खोला आपने? ठीक है, ऊपर जो 3 डॉट्स है उस पे क्लिक करो अभी और एडिट करो रील को। एडिट आया, एडिट का ऑप्शन आया फिर से? आया एडिट? ठीक है, एडिट में वहां पे कवर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, कवर फोटो, एडिट कवर फोटो। अभी कवर फोटो पे क्लिक करो और वो जो लड़की का जो है अपने गैलरी में से वो कवर फोटो चूज करके वो कवर फोटो बना दो। सबको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मतलब कवर फोटो बनाना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपने इतना अच्छा रील बनाया लेकिन अभी वो पिक्चर ही ब्लैंक है वहां पे। मुझे समझेगा, एक सेकंड गाइस, एक मुझे समझेगा ही फिर से बताओ सर, मुझे भी समझ में नहीं आया। करके बता दो। एक सेकंड, चिंटू मैम कहाँ है? लॉग आउट हो गए क्या? नहीं सर, यहीं पे है सर। मैम आपको समझा ना मैंने क्या बोला? GM में वो एडिट कवर का करके देख रही थी, आपने बोला था ना। ठीक है, एडिट कवर करके जो मॉडल का आपने एडिट किया है उनका फोटो कवर फोटो पे लगा दीजिए आप। ठीक है सर, वापस से बताएं ना वो एडिट कवर का। आप सब चिंटू मैम के पेज पर हैं? यस। ओके ठीक है, इनका ये जो यहाँ पे पोस्ट है जो सबसे मैम, नहीं आपने कवर फोटो में वही फोटो जो आपने
आपने गलत किया है। जो बैकग्राउंड में लगाई है वो लगानी है, जो बैकग्राउंड में लगाइए सिर्फ वो लगाइए, ताकि पूरा ऐसे नहीं। एक्चुअली ये भी ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, नॉट बैड, पर आप समझ गए ना मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर समझ ही नहीं आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। मेरा भी अकाउंट देखने में सोच रही हूँ। मैंने ये चीज ऑलरेडी बताई थी इस क्लास में कि अगर आपका एक फोटो है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड। सर आप स्क्रीन पे दिखाओ। स्क्रीन पे मैम, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा मैम, ये मेरे को फोन पे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी फॉर एग्जांपल, तो क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है, ये एक रील है, ठीक है। ओके अभी जैसे ये रील है अभी, ठीक है, मैं बैक जाऊँ, ठीक है, चलो मैंने एक अच्छा सा कवर फोटो डाला हुआ है, लेकिन अगर आपका वहाँ पे ब्लैंक है, कवर फोटो कुछ भी अलता बलता है, तो अच्छा नहीं दिखेगा ना आपका प्रोफाइल, समझ रहे हो? नहीं दिखता है सर, मैंने भी डाला था पर नहीं आया था, अच्छा नहीं आया था। एडिट करो, वहाँ पे कवर एडिट करो, कवर फोटो का ऑप्शन है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, ऑप्शन नहीं सर मेरे पे भी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? एडिट किया सर ने? सर के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो जो एडिट में जाते हैं पिक पे आईडी लिखा आता है सर। आप सब मेरे साथ हो, ठीक है, एक सेकंड सच में कर रहे हैं सर, नहीं हो रहा। ओके, मैनेज मिला सबको, मैनेज एडिट, आप सबको ये पेज मिला। एडिट पे जब आ जाओगे तो ऐसा पेज आएगा जहाँ पे कवर, कहीं पे कवर लिखा होगा, कवर पे क्लिक करो और एक फोटो डाल दो उस पे। समझ गए सब? नहीं सर समझ में नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं इसका एक ट्यूटोरियल में लिख के डाल देता हूं, आपको समझ। सर एक क्वेश्चन और है सर, एक मेरा हाँ भी मैम बोलिए। सर थंबनेल क्या चीज होती है सर? थंबनेल कहाँ पे दिखा आपको ये? एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली बोलते हैं, मैंने अभी वीडियोस में देखा कि थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूट्यूब वगैरह पे बताते हैं। जो पोस्ट को पिन करके रखते हैं सबसे टॉप पे, उसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, पता नहीं सर, ये तो मुझे पर यूट्यूब वगैरह में मैंने देखा है कि थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अच्छा होना चाहिए। मुझे एक्चुअली पता है, पर एक्चुअली मेरे दिमाग में अचानक से आ नहीं रहा है ऑल ऑफ अ सडन। मैं ये चीज पे जरा एक बार चेक करता हूं, ठीक है। सर मेरा भी एक बार बायो चेक कीजिए ना सर। क्या कह रहे हो मैम? मेरा भी एक बार बायो चेक कीजिए ना सर, वो सब ठीक है। आपका इंस्टाग्राम आईडी बोलिए। मेकोर बाय कश्मीरा। कश्मीरा मात्रे? नहीं, मेकोवर बाय कश्मीरा, मेकोवर बाय कश्मीरा। मेकओवर, आप अपना नाम यहाँ पे लिख के भेजिए ना मैम नीचे। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था ये कि बोलिए, आपका क्वेश्चन पूछिए दिशा। सर मेरा ये क्वेश्चन था ना कि फेसबुक में जब पोस्ट करते हैं ना, हाँ तो लास्ट ऑप्शन जो देता है मनी पे करने का, हाँ, उसमें बिल अमाउंट जमा करना होता है, तो उसमें कुछ ऑप्शन आता है जीएसटी और पैन कार्ड नंबर जीएसटी डालना और होता क्या? है, पैन कार्ड नंबर डालना होता है। क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, PAN पैन कार्ड। मैम ये एक्चुअली ये चीज टेक्निकल है और ये हर एक का अकाउंट में अलग दिखाएगा, तो इसके लिए मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर यू फॉर दिस एक्चुअली, क्योंकि मुझे आपको मेरी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हो नहीं रहा है सर पोस्ट। पर ये सारी चीजें फेसबुक से आप नहीं कर सकते खुद से, आपको किसी के प्रोफेशनल के थ्रू करवाना पड़ेगा मैम। सर कश्मीरा मेकोवर डाल दिया मैंने, देखिए कश्मीरा मेकओवर्स, ठीक है, एक सेकंड में अभी चेक करता हूँ। सर अगर हमको टैग करना हो तो गाइस हम ये एंड करेंगे, ठीक है, आपके बाकी इसके बाद जो भी रहेगा आप मुझे बताइए, ठीक है। ओके, कश्मीरा मेकओवर्स आर्टिस्ट, ब्राइडल शूट्स, फोटो शूट्स, इवेंट, बैंगलोर बेस्ड, डीएम फॉर कोलैब्स। मैम ये डीएम फॉर कोलैब्स लीजिए, कोलैबोरेशन का मतलब फ्री, ठीक है, आपको फ्री का काम नहीं करना है, ठीक है। डीएम, थैंक यू सर, ओके ठीक है। बैंगलोर बेस्ड, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड मत देखो, वहां पे ऐसा एक सिंबल देखो लोकेशन का, ठीक है, ऐसे लोकेशन देखो और उसके बाजू में बैंगलोर डालो और पूरा ऐसे लाइन से मत लिखो, एक ही लाइन में लिखो सारा, ठीक है। और सेलिंग नहीं, फोटोशूट क्या है, आप
आप फोटोग्राफर हो? नहीं ना, वो फोटोशूट्स वगैरह वो सब निकाल दो, थोड़ा बहुत और ठीक है तो फिर मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, ठीक है? ओके सर, एक बार मेरा भी इंस्टाग्राम चेक कीजिए ना प्लीज। मैम ये आपके ऑथेंटिक फॉलोअर्स है ना सारे? नहीं। ओके गाइस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग ऑनलाइन है प्लीज, आपको कोई भी कभी बोले कि आप इतने पैसे दो आपको फेक फॉलोअर्स करवाता हूँ, वो आप नहीं करोगे, ठीक है? फेक फॉलोअर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, वो सारा मैं अपने वो इसमें वर्कशॉप में कवर अप करूंगा। सो जस्ट मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि वो मत कीजिएगा गाइस। मेरे पास एक्चुअली में टाइम नहीं है, मुझे 10:30 को सेशन खत्म करना था, तो एक का सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मेरी रील्स पे व्यूज अच्छे आते हैं और लाइक्स अच्छे हैं बट फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं। मैम क्योंकि रील वायरल हो गया ना आपका, आपका पेज अगर अच्छे से क्रिएट रहेगा, आपके पेज पे अच्छे से एंगेजमेंट रहेगा, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट अगर रेगुलर जारी रहेगा, रोज रोज आप पोस्ट करोगे, तो फिर डेफिनेटली आप चेंजेस देखोगे, ठीक है? ओके गाइस, सर hear me out guys, okay hear me out। आपने अभी आप मेरी बात कीजिए प्लीज गाइस, लेट्स रिस्पेक्ट, हम सबको एक दूसरे की टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। आपके इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप प्लीज बीजल मैम की टीम से आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? और मैं हर एक चीज का आंसर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट फॉर नाउ वी विल हैव टू एंड द सेशन, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी मुझे उतने टाइम तक की लिमिट का देना है, ठीक है? आई होप एवरीवन एंजॉयड, आप सबको कुछ ना तो कुछ सीखने मिला, and I had a great time with everyone. Thank you very much and Thank you so have a good much. night. Thank you sir.